हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमारी संस्कृति में सृष्टि की जितनी चीज़ें होती है, इन सभी को देवी देवताओं की संज्ञा ऋषि मुनियों ने कहीं ना कहीं से जोड़ ही दिया है। चाहे वो ग्रह नक्षत्र हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, धरती हो, आकाश हो, पर्यावरण हो, वृक्ष हो, पौधे हो, जीव जंतु हो, सभी को देवों का अंश कहा गया है। प्रकृति और वृक्षों को तो हमारी पूजा पद्धति में प्रमुख स्थान दिया गया है, जैसे माँ तुलसी है। और हमारे धर्म और प्रकृति के बीच यही एक अनूठा रिश्ता कायम करता है, एक दूसरे पर आश्रित है। और ऐसे कई नियम हैं, ऐसी कई मान्यताएं हैं जो बताती है कि प्रकृति के पास ऐसे कई पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पर्वत है, जिसको धर्म से जोड़ा गया है, जिसको पवित्र माना गया है। और इन्हीं में से बताने की ज़रूरत नहीं है, तुलसी तो है ही साथ पीपल का वृक्ष है, जिससे कभी प्रेत आत्माओं का, तो कभी पितरों का, तो कभी शनि ग्रह का, कभी हनुमान जी, कभी श्री हरि विष्णु और कभी महादेव शिव और ब्रह्मा का निवास माना गया है। इसे कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है, जिसमें आत्मा हो, देवताओं के साथ साथ पितृ का वास माना गया है। सबसे पवित्र माना गया है पीपल का वृक्ष। और इस वृक्ष की महत्ता के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अश्वतः सर्व वृक्षाणाम मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, जिसके जड़ में ब्रह्मा जी है, तने में विष्णु जी है और वृक्ष के अग्रभाग में पत्तियों में भगवान शिव साक्षात रूप में विराजमान है। वहीं स्कंद पुराण में भी पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव अर्थात श्री कृष्ण, डालियों या शाखाओं में नारायण और फलों में समस्त देवताओं के वास होने की बात कही गई है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पीपल यानी कि अश्वत्थ कहकर पुकारा है। यही कारण है कि देव मूर्ति की पूजा या मंदिर अगर आप नहीं जा सकते हैं तो पीपल की पूजा करके ही आप दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। सुख, ऐश्वर्य और धन की कामना हो तो इसको पूर्ण करने वाली मानी गई है। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता उन्हें स्पेशली रूप से पीपल का पूजन करना चाहिए। ज़्यादा करें ना करें, सिर्फ प्रतिदिन दर्शन करें, जल चढ़ाएं, साथ परिक्रमा करें। इससे ही आप देखेंगे कुछ दिनों में आपका भाग्य जागृत हो जाता है। शाम के समय घूमने के बहाने, वॉकिंग करने के बहाने ही चले जाइए और फिर आप इसके दर्शन कीजिए, ये भी बहुत चमत्कारी होता है। ध्यान रखना चाहिए, कुछ पीपल से संबंधित कुछ नियम है जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी माना गया है, नहीं तो ये मनुष्य के लिए कष्टप्रद हो सकता है। कभी भी पीपल की डाल या पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप जो भी मनुष्य पीपल की एक डाल भी तोड़ता है या काटता है, उनके पितृ को कहा जाता है कष्ट झेलने पड़ते हैं, वंश वृद्धि में बाधाएं आती है। वैसे पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार अगर हवन आदि करके, पूजन आदि के बाद क्षमा मांगकर पीपल की लकड़ी काटी जाए तो दोष नहीं लगता है। सुबह सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना शुभ माना ही गया है, किंतु इस समय भी लोग क्या करते, गलती से सुबह सुबह पीपल को जल चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर जल हमेशा जब सूर्य उदय हो जाए इसके बाद ही चढ़ाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ समय होता है सुबह 10 बजे का, जिसके बाद उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। पीपल की परिक्रमा भी आपको करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा जो भी मनुष्य करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, शत्रु नाश होते हैं। और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष भी शांत होते हैं, काल सर्प दोष शांत होते हैं, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। खासकर शनिवार हो, अमावस्या हो, इस दिन आपको किसी पीपल पेड़ के नीचे जाना चाहिए जो किसी मंदिर में लगा हुआ हो, और वहाँ जाकर उसके नीचे 7 बत्ती वाला दीपक जलाकर 7 बार काल सर्प मुक्ति के भाव से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद 21 परिक्रमा आपको पीपल की पेड़ की करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको काल सर्प दोष से भी 7 दिन में लाभ की प्राप्ति होती है। नहीं भी किसी प्रकार का ग्रह दोष है, सिर्फ शनि दोष से पीड़ित है या ऐसे भी पितृ दोष लगा है या किसी भी प्रकार की समस्या, दुर्भाग्य आ रहे हैं, तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी कई प्रकार के कष्टों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है।
प्रतिदिन करें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो शनिवार के दिन आपको सूर्य उदय होने के बाद या सूर्यास्त के बाद भी आप जा सकते हैं। इस समय पीपल के वृक्ष के पास जाकर एक दीपक जलाइए, सुगंधित धूप जलाएं, हल्दी हो, कुमकुम हो, चावल हो, पुष्प हो, इससे पूजन करके शक्कर मिलाकर मीठा जल एक लोटे में चढ़ाना चाहिए। इसके बाद जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ का प्रसाद पीपल पे चढ़ा दीजिए और पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। पितृ का आशीर्वाद प्राप्त हो इस भाव से करें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो आपकी इच्छा उससे कीजिए और ये क्रम आप दोनों समय करना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे लाभ दिखाई देने लग रहा है। परिक्रमा की जा रही है तो ध्यान रखना चाहिए। परिक्रमा करते वक्त ऐसा नहीं कि 2 लोग गए हैं तो आप बातें करने लगेंगे, किसी की बुराई, क्रोध, तनाव, टेंशन, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। नंगे पैर परिक्रमा करें और मन ही मन मंत्रों का जप करते हुए आपको परिक्रमा करने चाहिए। हो सके तो तुलसी हो, रुद्राक्ष की माला हो, ये लेकर के आप जप करते जाइए। अश्वत्थाय वरेण्याय सर्व ऐश्वर्यदायिने अनंत शिवरूपाय वृक्ष राजाए ते नमः, ये बोलते हुए आपको उसकी 108 परिक्रमा या 21 परिक्रमा या 7 परिक्रमा जो आप कर सकें वो करनी चाहिए। दोस्तों शनिवार के दिन के लिए एक विशेष उपाय बता देती हूँ। पीपल के वृक्ष का बहुत ही चमत्कारी होता है शनिवार के दिन। आप जब भी पीपल के वृक्ष पर ये कार्य करते हैं तो ये ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देता है। सूर्यास्त के तुरंत बाद आपको कोई भी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए। अपने साथ थोड़ी सी लाल स्याही या पेन लेके जाएं। एक पेन ले लीजिए, रेड पेन, और एक लाल कपड़ा ले लीजिए या थोड़ा सा, और या फिर एक रेड पेपर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। लाल कलावा ले लीजिए, मौली या नाड़ा जिसे कहते हैं वो ले लीजिए, और एक आटे का दीपक, आटा हो जैसे गूंथते हैं रोटी के लिए वैसे ही आटे का एक दिया शेप में बना लीजिए और उसमें गाय का घी थोड़ा डाल लीजिए। पर कलावे की जो बाती है उसको डाल करके आटे वो जो घी का दिया है उसको जला लेना है। वहाँ पर बैठकर फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। चालीसा का पाठ पूरा होने के बाद पीपल के पेड़ पे ही लगे हुए पीपल का एक बड़ा पत्ता ले लीजिए। तोड़ना नहीं है आपको, ध्यान रखें। कोई भी पत्ता आप वहाँ पे देख लीजिए, कटा फटा ना हो, फ्रेश पत्ता हो, पेड़ पे लगा हुआ ही। उस पर अपनी जो रेड पेन आप लेकर के गए हैं उससे आपको मनोकामना लिखनी है और पत्ते वाली डाली पर 7 बार आपको वो जो लाल कलावा है वो बांध देना है। लाल कलावा को ढीला बांधना है, ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, और पत्ते को डाल से तोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। पत्ते वाली डाली पर कलावा बांधने के बाद एक बड़ा लाल कलावा 7 बार लेकर के अपने हाथ में भी आपको बांध लेना है। अब वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जो मनोकामना पूर्ति मंत्र है वो 3 माला का आपको जप करना है। 3 माला यानी 108 मंत्र की एक माला। आप चाहें तो आपके पास कोई भी माला हो, तुलसी की, रुद्राक्ष की, तो उससे कीजिए, और नहीं है तो मिश्री के दाने 108 गिन करके या गेहूं के दाने ले जाइए, उससे आप जप करके आप वहाँ पे बैठ के बोले ओम ह्री वट स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम ह्री वट स्वाहा। इसके बाद आप विधि पूरा होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे एक चुटकी वहाँ से मिट्टी उठा लीजिए और वो जो लाल कपड़ा आप लेके गए छोटा सा, उसमें वो मिट्टी बांध करके आप अपने घर लेकर के आई। थोड़ी सी लानी है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी 1-2 चुटकी मिट्टी लानी है और उसको अपने घर की तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर या चाहे तो पर्स में भी फोल्ड करके आप इसको रख सकते हैं। आप देखेंगे इस उपाय को करने से सप्ताह भर में आपकी मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाती है। और हो सके तो आप पीपल के वृक्ष पर 7 शनिवार तक जाकर के ये कार्य कीजिए या फिर 7 शनिवार दर्शन करके परिक्रमा ज़रूर कीजिए। दोस्तों शनिवार की शाम को शनिदेव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो दूसरा उपाय बता रही हूँ, ये पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के रखें। वहाँ से कुछ पत्ते जो गिरे हुए हैं, तोड़ना नहीं है आपको, कुछ पत्ते जो नीचे गिरे हुए हैं जो फ्रेश हैं, टूटे फूटे नहीं हैं, इसको लेकर घर आ जाएं और इनको गंगा जल से धो लीजिए। अब पानी में हल्दी डाल करके गाढ़ा घोल तैयार कर लीजिए और दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है इस घोल से ले करके पीपल के पत्ते पर रिम लिखना है आपको। क्या लिखना है? रिम। रिम। और अब अपने पूजा घर में आप इसको लेकर के रख दीजिए, धूप बत्ती दिखा करके पूजन कीजिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अगर आपके घर में पूजा का स्थान नहीं है तो किसी साफ स्थान पर चटाई बिछाकर पद्मासन में बैठ जाइए और साफ प्लेट में इस पत्ते को रख लीजिए और इसी प्रकार धूप बत्ती दिखाते हुए पूजा करें।
और पूजा करके आप इस मंत्र को ज़रूर बोलें, ओम ह्री वट स्वाहा। आप चाहें तो 3 माला का जप कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही ओम ह्री वट स्वाहा कई बार बोलते हुए आप इस पीपल के पत्ते को अपने पर्स या तिजोरी में रख सकते हैं। हर शनिवार 7 शनिवार आपको ये उपाय करना है। हर शनिवार को पुराना पत्ता किसी मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिए या किसी पीपल के नीचे ही रख दीजिए, और पहले बताई गई विधि के अनुसार नया पत्ता ला करके वापस से दोबारा इस पूजन को कर लीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे कुछ हफ्ते इस उपाय को करने से धन की समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगी। रात में पीपल की पूजा को निषिद्ध माना गया है, क्योंकि रात्रि में भी पीपल पर दरिद्रता का वास होता है, और सूर्योदय के बाद पीपल पर लक्ष्मी का वास माना गया है। पीपल की पूजा करनी हो तो शाम ढलने तक, यानी कि रात को 8-9 बजे तक कर लेनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद पीपल की पूजा और पीपल के नीचे जाना शुभ नहीं माना जाता। सिर्फ जो तांत्रिक उपाय करते, दीपक जलाने कहते हैं, उस समय रात को 10 बजे जाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी आपको मुड़कर नहीं देखना होता है। कहते हैं कि इससे मनुष्य के ऊपर अलक्ष्मी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पे भी है इसका। देखा जाए तो शाम के बाद पीपल के पेड़ पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से मना किया जाता है। जब भी पीपल की पूजा करें या पीपल के सामने दीपक जलाएं तो कभी भी ऊपर की ओर नहीं देखें। दर्शन करने के हिसाब से ऊपर नहीं देखना चाहिए। इससे तर्क ये दिया जाता है कि पीपल के तना जड़ों में दैवीय शक्ति का वास होता है, जबकि ऊपरी हिस्से में आसुरी शक्तियाँ वास करती है। इसलिए पीपल की पेड़ की पूजा करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपको नीचे झुक करके पूजा करनी चाहिए, ऊपर तनों की ओर देखते हुए पूजन नहीं करना चाहिए। रात को 8-9 बजे के बाद पीपल के पेड़ में देवी लक्ष्मी की बहन दरिद्रा, उनका वास होता है, इसलिए रात्रि के समय पूजा नहीं करनी चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं पितृ का वास है, इसी वजह से इस पेड़ को काटना भी शुभ नहीं माना जाता, और काटना भी पड़े अगर आपके घर में अनवांटेड पेड़ उग आया है। कई लोगों के घर पे ऐसे ही अपने आप उग जाते हैं। ऐसे में आपको रविवार के दिन आपको काटना चाहिए या घर से हटाना चाहिए, और जब भी पेड़ काटें या उसको हटाएं घर से तो पीपल देवता से माफ़ी ज़रूर मांग लें, ताकि वो रुष्ट ना हो। बड़े पेड़ों को तो आपको कटवाना ही पड़ता है, लेकिन जो छोटे पौधे हैं उन्हें जड़ से निकालकर किसी मिट्टी के गमले में डाल देना चाहिए। इसके बाद 2-3 दिन उसका पूजन करें, उसको जल दें। इसके बाद किसी मंदिर परिसर में या जहाँ कोई देख रेख करे वहाँ पर इसको लगा देना चाहिए। ध्यान रखें, पीपल की परछाई घर पर आना शुभ नहीं होता, बड़ा होने के बाद बहुत फैलता है, इसलिए घर से थोड़ी दूरी पर ही लगाएं, ये ध्यान रखें। दोस्तों, कुंडली में सूर्य की खराब स्थिति होने पर मनुष्य के मान सम्मान में कमी आती है, नौकरी व्यापार उन्नति ये बाधित हो जाती है। और कुंडली में अगर आपके सूर्य नीच में है, पाप ग्रहों से युक्त है और जन्म नक्षत्र का स्वामी है, तो रविवार को आपको पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, 11 परिक्रमा, और 11 लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। तांबे के कलश में शुद्ध पानी और कच्चा दूध मिलाकर लेकर के जाइए और रविवार को पीपल की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्य जनित पीड़ाओं में शांति मिलती है और व्यक्ति के जीवन में तरक्की होती है, रोगों से छुटकारा मिलता है। ऐसे कहा जाता है कि रविवार को पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, पर सूर्य दोष हो, कोई बड़ी तिथि हो, इस दिन पीपल की पूजा की जा सकती है। जो लोग भी चंद्रमा जिनका दूषित है, हमेशा जुकाम रहता है, सर्दी से पीड़ित रहते हैं, माँ को कष्ट होता रहता है, माँ की चिंता रहती है, भावनात्मक रूप से डिप्रेशन के मरीज़ हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, पागल हैं, इन सभी को पीपल के वृक्ष की सोमवार के दिन 108 परिक्रमा करते हुए सफ़ेद पुष्प अर्पित करनी चाहिए। और पीपल की जो सूखी टहनियाँ हैं उसको नहाने के जल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, फिर उससे स्नान कराना चाहिए। और पीपल के पेड़ के नीचे प्रति सोमवार को, ऐसा आपको 27 सोमवार करना है, एक छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, सोमवार को कपूर मिलाकर घी का दीपक वहाँ जलाना चाहिए। जो लोग के भी कुंडली में मंगल खराब है, दुर्घटना का भय बना रहता है, शत्रु परेशान करते हैं, आत्मविश्वास की कमी रहती है, खून की कमी रहती है, त्वचा रोग होता है, इन सभी को तांबे के कलश में जल लेकर मंगलवार के दिन 8 परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पीपल की जड़ में जल अर्पित करके लाल पुष्प चढ़ाएं। और जन्म नक्षत्र वाले दिन किसी सड़क के किनारे पीपल वृक्ष लगाना चाहिए। इन लोगों को पीपल के वृक्ष के नीचे अलसी का तेल का दीपक हो सके तो जलाना चाहिए, नहीं तो सरसों तेल जलाइए, कोई बात नहीं है। जिनको बुध
खराब है, अनजाना भय लगा रहता है, व्यापार में हमेशा बुद्धि गलत चलती है, गलत निर्णय लेते हैं, धन हानि होती है, मानसिक अस्थिरता महसूस होती है, डिसिसिव पावर नहीं होता है। उनको बुधवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर स्नान करना चाहिए, पीपल के पत्ते डाल करके, और पीपल की परिक्रमा करके चमेली के तेल का दीपक जलाएं। चाहे तो चमेली के इत्र को बुधवार को पीपल के तने पर छिड़कना चाहिए, ये भी चमत्कारी इफेक्ट देता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति बुरे प्रभाव दे रहा है तो लिवर है खराब हो जाता है, पाचन तंत्र संबंधी परेशानियां होती है, शादी विवाह नहीं होते, संबंध नहीं होते, संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है, धन की कमी बनी रहती है। इनको गुरुवार के दिन शुद्ध जल में हल्दी मिला करके पीपल के वृक्ष पर अर्पित करना चाहिए और पीपल के पत्ते डालकर स्नान करें। गुरुवार को अखंडित पीपल का पत्ता लाकर हल्दी से श्रीम लिखकर, जैसे मैंने बताया, तिजोरी में रखना चाहिए और गाय के घी में हो सके तो केसर या एक चुटकी हल्दी डाल करके पीपल पे दिया लगाना चाहिए। जिन लोगों को शुक्र पीड़ादायक है, वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं रहे, रोमांटिक जीवन खराब हो गया है, दाम्पत्य जीवन संकटग्रस्त है, नेत्र रोग है, गुप्त रोग हैं, आकर्षण नहीं है, इनमें अट्रैक्शन पावर नहीं है, अपना चाहते हैं कि लोगों को वश में करने की शक्ति नहीं है, लग्जरीज नहीं है लाइफ में, भौतिक सुखों से वंचित है, तो शुक्रवार को जल में दही मिलाकर पीपल के नीचे बैठकर स्नान करें और नहीं तो कम से कम घर में पीपल का पत्ता बाल्टी में डाल करके आप दही मिला करके स्नान करना चाहिए और फिर कपूर का दिया जलाएं और पीपल के तने पर इत्र ज़रूर चढ़ाएं। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब है, इनके लिए तो पीपल पूजा वरदान ही होती है। शत्रु नुकसान पहुंचाते हैं, आर्थिक हानि होती है, वाहन दुर्घटना हो जाती है, बार बार सामाजिक मान सम्मान की हानि होती है। तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर आपको सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, सरसों के तेल का ही दीपक लगाना चाहिए और अपने जन्म नक्षत्र के दिन पीपल की 108 परिक्रमा करके उसके नीचे कुछ देर आंखें बंद करके शांत चित्त होकर के बैठें। ये सभी लोग वो उपाय कर सकते हैं जिनको शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि के दोष चल रहे हैं और पीपल की जड़ में सरसों के तेल में भीगा हुआ काला कपड़ा आपको बांधना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे काले कपड़े ले लीजिए और सरसों के तेल में भिगो करके उसको उसके तने पर बोल दीजिए अपने जो भी कष्ट हैं कि हमारी ये कष्ट दूर करो, ये पीड़ा दूर करो, हमारे शनि दोष दूर करो। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है, दुर्भाग्य आ रहा है, वो सभी दूर हो जाता है। दोस्तों, जिनके राहु दूषित होता है उनके भी जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा लगा रहता है, सहयोगी हो, मित्र हो, सभी से धोखा मिलता है। ऐसे में आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और पीपल के नीचे की मिट्टी थोड़ी सी लेकर उसमें गौमूत्र हो, गंगा जल, ये मिला करके शिवलिंग बनाएं और पीपल के नीचे ही उसका अभिषेक करें और बहते जल में प्रवाहित कर दें या पीपल में ही मिक्स कर दें। पीपल में आपको पुष्प अर्पित करने चाहिए और किसी भूखे को वहीं बैठ करके मीठा भोजन कराना चाहिए। जिन लोगों का केतु खराब है, संतान सुख में कमी आती है, बड़े धन हानि होता है, चेहरे का तेज खो जाता है या फिर वो बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, गलत राहों में चले जाते हैं, ऐसे लोगों को शनिवार के दिन पीपल में इमरती या मोतीचूर का लड्डू भोग लगाना चाहिए और गंगा जल मिश्रित जल शनिवार के दिन चढ़ाना चाहिए। ओम केतुवे नमः, इस मंत्र की एक माला यानी 108 मंत्रों की माला का जप करते हुए आपको 108 परिक्रमा पीपल की लगाना चाहिए। दोस्तों, लेकिन रविवार के दिन पीपल की पूजा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, जिससे आप जितनी भी मेहनत करें लेकिन आपको हमेशा असफलता ही प्राप्त होती है। अब आपको पता होगा कि इसका कारण क्या है, क्योंकि एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहते थे लेकिन लक्ष्मी माता ने इनकार कर दिया क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ था। उसके बाद उनके विवाह के बाद ही वह श्री विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। इसलिए माता लक्ष्मी ने अपनी बहन दरिद्रा से पूछा कि वो कैसा वर पाना चाहती है, तो वो बोली कि ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ ना करे और उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ ना करता हो। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा की शर्त के अनुसार ही उन दोनों को ऐसे स्थान पर निवास करना था जहाँ पर कोई धर्म कार्य ना होता हो और ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला। बहुत समय बीत जाने के बाद भी ऋषि के वापस न आने पर दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी।
इसी क्रम में भगवान विष्णु ने दोबारा लक्ष्मी माँ के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती मैं विवाह नहीं करूँगी। इस बात पर भगवान विष्णु को समझ नहीं आया कि ऐसी कौन सी जगह ढूंढे जहाँ पर कोई धर्म नहीं हो। धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य ना होता हो। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। इसी कारण हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है और इसी कारण इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी गई है। ज्योतिष दृष्टि से देखें तो पीपल का संबंध शनि से माना जाता है। रविवार के दिन के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य और शनि के बीच तालमेल अच्छा नहीं होने के कारण रविवार को पीपल की पूजा निषेध बताई गई है। इसलिए दोस्तों पीपल की पूजा आप हो सके तो रविवार को ना करें, लेकिन सूर्य दोष हो, एकादशी हो तो इस दिन पीपल की पूजा की जा सकती है। पीपल का पेड़ लगवाएं अथवा पीपल के पेड़ की सेवा करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सभी लोगों को बोलना चाहिए पीपल के पेड़ को लगाने के लिए और पानी दें, उसकी देख रेख करें। दोस्तों इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। सभी ग्रह दोष इससे दूर होते हैं और अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं कि आने वाला जनरेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए। हर पर्सन के नाम का एक पौधा आपको ज़रूर लगाना चाहिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें।